बहुत बड़े फुटबॉलर है, क्या नाम है उनका, एक बहुत बड़े फुटबॉलर है रोनाल्डो, राइट? नहीं रोनाल्डो, जैसे भी बोले जबरदस्त आ लिया जाऊंगा, रोनाल्डो की वीडियो थी। सो आई वॉज वॉचिंग हिज इंटरव्यू, राइट? तो रोनाल्डो ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले उनके बेटे ने उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू गिफ्ट अ फरारी टू माई गर्लफ्रेंड, गिव मी मनी। ये रियल है। रोनाल्डो का इंटरव्यू, उसने कहा कि मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को फरारी गिफ्ट करनी है उसके बर्थडे पे, तो आप मुझे फरारी का पैसा दे दो। रोनाल्डो के लिए एक फरारी कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ भी नहीं है। लेकिन रोनाल्डो ने क्या बोला ये सुनिए। रोनाल्डो ने कहा कि तुम मुझसे या अपनी मां से ऐसी किसी भी चीज के लिए दोबारा कभी पैसा मत मांगना। और तुम्हें क्या लगता है ये जितनी चीजें मुझे मिली हैं, क्या दुनिया ने आके मेरे हाथ में थमा दी हैं? नहीं, मैंने मेहनत करके ये सारी चीज, तुम मेहनत करके कुछ बनो, राइडा। धीरू भाई अंबानी को 12-13 साल हो गए थे रिलायंस में, लेकिन एक दमदार आदमी सीईओ के रूप में नहीं था। एक भारी आदमी इंटरव्यू देने आया, और वो भारी आदमी अनंत भाई जैन। फाइनली 30 मिनट के इंटरव्यू में उन्होंने अपनी नौकरी रिजेक्ट कर दी, नहीं चाहिए, रिलायंस को ठुकरा दिया। जब गेट के पास जाने लगे तो धीरू भाई अंबानी ने ब्रह्मास्त्र फेंका। उन्होंने बोला, अनंत भाई अब आपके पिताजी की तबीयत कैसी है? वो रुक गए। आपको कैसे पता मेरे पिताजी की तबीयत खराब है? सर, मैं जिस भी इंसान से मिलता हूं उसके जीवन में क्या सुख दुख चल रहा है इसकी जानकारी रखता हूं। आपके पिताजी की इतनी सी लाइन ने लाखों करोड़ की इंडस्ट्री पे राज करने वाली रिलायंस को उस आदमी ने बनाया सिर्फ एक वजह से। क्या उन्होंने उस इंसान के बारे में जाना? सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होता कि आदमी नई नई बातें जानता है। साहब, आप अपना घर बंद करके चले जाइए, 1 महीने तक घर बंद कर दीजिए, ताला मार दीजिए, घर को साफ करके बहुत अच्छे से साफ करके ताला मार के चले जाइए। 1 महीने बाद आइए, घर वैसा ही होगा या गंदा हो गया होगा? ए भैया, तो आप तो साफ करके गए थे, ताला मार के गए थे, खिड़की भी बंद कर दी थी, पर्दे भी सारे लगा दिए थे, सारी चीजें बढ़िया थी, फिर कहां से घर गंदा हो गया? आप 1 महीने बाद आएंगे, घर गंदा हो जाएगा। 6 महीने बाद आएंगे, रहना भी बड़ा मुश्किल होगा, टाइम लग जाएगा उसको साफ करते करते, जबकि घर में कोई गया ही नहीं, कोई है ही नहीं घर में। भैया, घर गंदा हो जाता है, दिमाग भी होते रहता है साहब। सर्विसिंग बहुत जरूरी है। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, सर्विसिंग नहीं होगी, उसका माइलेज वाइलेज सब खराब हो जाता है, उसकी स्पीड खराब हो जाती है, मजा ही नहीं आता उसको चलाने में। जैसे ही सर्विसिंग के बाद गाड़ी आती है, लोग कहते हैं अब मजा आ रहा है। आई तो है ना, उधर से वर्कशॉप से आ रही ना, अब मजा आ रहा है। मजा इसलिए आ रहा है कि वो सर्विसिंग से आई। तो जरूरी नहीं है कि साहब कोई नई नई बातें मिले, जरूरी ये है कि इंसान खुद को रिचार्ज करता रहे, राइडा। जो जानता है, बहुत जानता है वो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए उसका रिचार्ज होते रहना बहुत जरूरी है। अगर वो रिचार्ज ना हुआ तो बहुत सारी बातें जान तो रहा है, कर कुछ भी नहीं। अमीर